नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ, वैसे तो ये टॉपिक बहुत पुराना है पर नया भी है, क्योंकि जितनी बार चुनाव होते हैं और उसके नतीजे आते हैं उसके बाद ये टॉपिक हर बार उठता ही है। और ये टॉपिक है ईवीएम का। जब भी चुनाव होते हैं और उसके नतीजे आते हैं और विपक्ष जब हार जाता है तो वो ईवीएम का रोना शुरू कर देता है। ये बात कहना कि ईवीएम हैक किया जा सकता है या हैक किया गया है। ईवीएम के प्रेजेंस पे उंगली उठाई जाने लगती है कि ये गलत मशीन है, इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो फिर इस तरीके से क्यों चुनाव करवाए गए, ऐसे नहीं होने चाहिए थे चुनाव। बैलेट बॉक्स को ज़्यादा वो लोग तवज्जो देने लगते हैं। पर आप ज़रा इस बात पे भी गौर कीजिए कि ये जो मुद्दा है ईवीएम का, सच पूछिए तो अब ये आम सी बात हो गई है। पर ये टॉपिक जो है वो बिकता है, इसीलिए बार बार मार्केट में आता है। अब आप कह रहे होंगे कि बिकता है और मार्केट में आता है, ये मैं कैसी बात कर रही हूँ। तो मैं चूँकि मार्केटिंग की स्टूडेंट रही हूँ तो मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना मार्केट में, सप्लाई भी उसी की जाती है। यानी कि जो प्रोडक्ट बिकने वाला होता है उसी को मार्केट में लाया जाता है। तो ईवीएम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर बार यूज़ किया जाता है और जनता उसे परचेज भी करती है, मीडिया भी उसे परचेज करती है। हर बार इस मुद्दे को गलत साबित किया जाता है, फिर भी हर बार जब भी ईवीएम पे उंगली उठाई जाती है ये मुद्दा फिर से वही तूल पकड़ लेता है, वही तरीका वापस से शुरू हो जाता है, वही सवाल शुरू हो जाते हैं कि हैक किया जा सकता है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, फलाना ढिमकाना, यही सब चीज़ें। अब देख लीजिए, ये नैरेटिव चलाना कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों बार बार एक ही टॉपिक उठाया जाता है। इसको पूरी तरीके से या तो समाप्त कर दिया जाए, इसको हल कर लिया जाए, या फिर आप क्लियर कीजिए कि हाँ ईवीएम हैक हो सकता है। आप किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं, इसको प्रूफ कीजिए। तो मुझे यहाँ एक बात आपको बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जबकि ईवीएम को हैक करने वाली बात को लेके लगभग 40 बार, जी हाँ 40 बार याचिका दर्ज की गई है और उसको खारिज किया गया है, क्योंकि ईवीएम को सुरक्षित पाया गया है उन सब याचिकाओं के दौरान, क्योंकि कुछ भी निकल के नहीं आया। वो दावे सारे गलत हो गए और कोई प्रूफ कर नहीं पाया कि वो ईवीएम गलत है और हैक किया जा सकता है। अब 2024 में ईवीएम को से संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि ईवीएम सुरक्षित, सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। इनफैक्ट चुनाव में इसकी यूज़ की वजह से जवाबदेही और बढ़ती है, ये और अच्छे तरीके से हो पाता है। उसके बावजूद भी ये मुद्दा फिर से एक बार उछला है ईवीएम हैक होने का, और ये इसलिए उछला है क्योंकि टेस्ला कंपनी के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी है, ये बयान जारी किया है कि चुनाव में ईवीएम का यूज़ बंद होना चाहिए क्योंकि इसके हैक होने की संभावना है। मस्क के इसी बयान के बाद बहस छिड़ गई। विपक्ष के कई नेताओं, जिनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव शामिल है, उसके अलावा अन्य विभिन्न नेताओं ने, कई बड़े यूट्यूबर्स ने, ट्विटर हैंडल्स ने और कई नामी गिरामी हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पर इनमें से 2 प्रतिक्रिया मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। पहली राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम तो ब्लैक बॉक्स है और इसके जांच की अनुमति नहीं दी जाती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मैं तो बस यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अब बस भी कीजिए जनाब। वो चाहे जो भी हैं, एलन मस्क हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी XYZ हो, जिनको भी ये लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो प्लीज़ अपनी टीम को लेकर आएँ, ऐसे लोगों को हायर करें, ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने कहा है कि हैक हो सकता है। उनको बोलें कि ऐसी टेक्नोलॉजी आप लेके आए और इसको हैक करके दिखाएं और ख़त्म करें ये ईवीएम का बार बार का स्यापा। क्योंकि हर बार चुनाव होते हैं, ऐसा तो नहीं कि चुनाव होने में खर्च नहीं आता, हर बार ही होते हैं, फिर वही बात। तो बेटर है कि ये स्यापा ही ख़त्म कर दीजिए एक ही बार में। बार बार एक ही चीज़ सुन के जनता भी परेशान हो चुकी है अब।
और रही बात आपके कि आपने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता फिर जब आप जहाँ जीते हैं वहाँ भी गड़बड़ी थी कि आप जीत गए। यानी आपका बस एक दोहरापन है, एक दोहरी नीति है आपकी कि अगर आप हार गए तो ईवीएम ने आपको हरा दिया और अगर आप जीत गए तो वहाँ आपकी योग्यता ने आपको जितवा दिया। तो ये कैसा दोहरापन है आपका, ये कैसी दोहरी नीति है जो आपकी हमेशा पैरेलल चलती रहती है ईवीएम वाले मैटर के साथ साथ। और बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है ईवीएम से तो आप एक काम कीजिए, आप सब इस्तीफ़ा दे दीजिए अपने पद से और आप जिस भी प्रोसेस से चाहते हैं, यानी कि मुझे जैसा पता है कि आप वीवीपैट के थ्रू चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से चुनाव लड़ लीजिए, एक बार मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा बार बार ईवीएम का। अगर आप मेरी इस वीडियो में कही हुई बातों से सहमत है और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।